नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी भाई बहनों का। मित्रों, जब श्री रामचंद्र जी रावण को मार करके अयोध्या लौटे तो माता कौशल्या जी ने कहा, बेटा तुमने रावण को मार दिया? तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैया मैंने रावण को नहीं मारा, लेकिन रावण को मैंने मारा। मैंने मारा, मैं अर्थात अहम। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को अहंकार का ज्ञान था, लेकिन रावण को ज्ञान का अहंकार था। रावण बहुत बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, लेकिन इसका अहम जो था उसने उन्हें नष्ट कर दिया। इसीलिए मित्रों, हम अहम को अपने जीवन में घर ना करने दें, क्योंकि ये पतन का कारण बन जाता है। ज्ञानी बने लेकिन अभिमानी नहीं। यही है आज का सुंदर इस वाक्य। आइए सुनते हैं। विश्व परिवर्तक वो है जो विश्व को नहीं लेकिन खुद को परिवर्तन करे। समाज और हमारी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी है। एक एक परिवार ही पूरे समाज की बुनियाद होता है और प्रत्येक इंसान उस समाज का स्तंभ। समाज रूपी इमारत हम इंसानों के चरित्र और जिंदगी से जुड़ी कई समस्याओं का आईना है। तो अगर इसका प्रतिबिंबित परिवर्तन करना है तो इंसान का स्व परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। तो क्यों ना अपने चरित्र को सुदृढ़ बनाते हुए पुण्य कर्म हम अपने घर से ही शुरू करें। दूसरों का इंतजार ना करके खुद समस्या की जड़ को पहचान उसका इलाज करें। अपने चरित्र को तराशें तो एक से दो, दो से अनेक बन हर एक सामाजिक उत्कृष्टता का सुंदर उदाहरण बन जाएगा और समाज रूपी इमारत मजबूत बनेगी और देखते ही देखते ये विश्व स्वर्ग बन जाएगा। आखिर बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है। तो अहंकार से मुक्त होकर हम अपने जीवन को सरल बनाएं। वास्तव में यदि विचारों में सरलता है मित्रों, तो जीवन सरल हो जाता है। और यदि विचारों में हम जटिल हैं, कॉम्प्लिकेशन है, तो जीवन भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था परमात्मा के महावाक्य कि तुम सरल बनोगे तो समस्याएं भी सरल हो जाएंगी। यदि तुम सरल बनोगे तो जीवन में जो भी बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, वो भी सरल हो जाएंगी। और ये भी था कि सब कुछ सरल है, लेकिन केवल एक ही चीज़ कठिन है, खुद को सरल बना लेना। लेकिन हम अपने जीवन को सरलता की ओर ले चलने का यदि संकल्प कर लें तो सचमुच हर बात सरल हो जाती है और हमारा संकल्प भी सिद्ध होता चलता है। और सेहत में आज हम इसी की बात कर रहे हैं मित्रों कि कैसे विचारों में सरलता जीवन को सरल बना देती है। आइए सुने डॉक्टर गिरीश पटेल जी से। नमस्कार। हम सभी समझते हैं कि लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, परंतु वास्तव में बहुत ही सिंपल है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। एक राजा थे, वो जब वृद्ध हुए तो उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुनना था। तो सारे राज्य में बहुत ही खोज की गई। फिर अंत में 3 ऐसे लोग मिले जो बहुत ही बुद्धिशाली थे। वो तीनों ऑलमोस्ट इक्वल थे। अभी 3 में से एक का चुनाव करना था। तो फिर एक पहेली ढूंढी गई कि अभी 3 में से एक बेस्ट कौन है। तो तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उनको कहा गया कि यह दरवाजा बंद है और उसको ओपन करने की जो की है, उसके जो वे है वो इसके अंदर हम आपको देते हैं। ये जो आपको हम दे रहे हैं उसके द्वारा आपको मिल जाएगा कि कैसे यह दरवाजा खुलेगा। तो जो 2 लोग थे वो तो उसमें ढूंढने लगे, कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा। पर जो तीसरा था उसने उसको जस्ट देखा और फिर खड़ा हुआ
और सीधा गया और दरवाजा खोल दिया। वो दरवाजा खुला ही था, राजा बाहर ही खड़ा था। उसने कहा बस यही राइट है, ये दरवाजा खुला ही था, आप दोनों फालतू इसमें मेहनत कर रहे थे। वास्तव में जो कहानी है वो जीवन के प्रति है, ये जीवन की पहेली है। जीवन बड़ा सिंपल है, वो खुला ही है, हम उसके ऊपर काफी कंफ्यूज हो रहे, कैसे खुलेगा, क्या करेगा। बस इस बात को समझ लीजिए। नमस्कार। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब हम ऊंचाई की ओर चढ़ते हैं, पहाड़ में चढ़ते हैं, आपने पर्वतारोहियों को देखा होगा या आप स्वयं भी चढ़े होंगे, तो हमें झुकना पड़ता है। जब हम झुकते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं या चढ़ पाते हैं। लेकिन जब हम उतरते हैं तो हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर के, वहाँ हम झुकते नहीं हैं लेकिन हम सीधे सीधे उतर रहे होते हैं। तो यदि हम अकड़े हुए हैं, अहम भाव से भरे हुए हैं, तो ये मान लें कि जीवन में उतराई जारी है। और यदि हम झुक कर के यदि चलते हैं तो हमारी चढ़ाई जारी है, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए जब कभी भी हमें थोड़ा झुकना पड़ता है, किसी भी बात को लेकर थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है, तो आप ये ना सोचें कि मैं अपमानित हो रहा हूँ, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं और ये आपकी विनम्रता का प्रतीक है। जो दांत अकड़े रहते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन जो जिह्वा विनम्रता पूर्वक झुकती है, मोल्ड होती है, वो जीवन पर्यंत बनी रहती है। इसीलिए मित्रों, अहम का त्याग करते हुए हम निरंतर आगे बढ़ें, जैसे हमारे विशिष्ट जन हमें प्रेरित करते हैं। और उन्होंने भी इस गुण को अपने जीवन में अख्तियार किया है, इसीलिए आज वो शिखर पर हैं। आइए देखते हैं विशिष्ट जन की बातें विशेष में आज हमारे साथ अपने गुणों की खुशबू साझा करने के लिए कौन है। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हुआ। उसके बाद मैंने कोर्स किया 7 दिन का। इसके पीछे का जो नॉलेज है वो मैंने आत्मसात किया और उसके बाद मेरे में जो ड्रास्टिक चेंज आया वो मैं भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कि पहले हम जाके एग्रेसिव होते थे, किसी को तो कुछ तो बोलते थे, मारते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मेरा खुद का अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे महाराष्ट्र में बिजली का बहुत सारा प्रॉब्लम है। किसानों को ये बिजली जो है वो कट कर दी जाती है। तो कट करने का तरीका जो है लीगल जो है, यानी गवर्नमेंट ने जो GR निकाला है वो इस प्रकार से है कि जिन जिन लोगों ने वैयक्तिक रूप से बिल पे नहीं किया है उन लोगों के वैयक्तिक डिस्कनेक्शन होने चाहिए, यानी पर्सनल डिस्कनेक्शन होने चाहिए। लेकिन जो सब अधिकारी है वो क्या करते थे कि सारे ट्रांसफार्मर ही बंद कर देते थे, सबस्टेशन ही बंद कर देते थे। तो उसमें प्रॉब्लम ये आता था कि जिस किसान ने बिल भरा है उसका भी बंद और जिसने नहीं भरा है उसका भी बंद। तो मैं वो GR साथ में लेके गया। मेरे मन में भी बहुत गुस्सा था, जाकर ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ तो उसको मारूंगा ही। लेकिन जाने के बाद मैंने ये जो अभ्यास किया था 7-8 दिन का, वो मेरे माइंड में आ गया कि ये 7-8 दिन जो मैंने कोर्स किया है, जो सब ज्ञान आत्मसात किया है, तो अगर मैं ऐसे तरीके से जाकर वहाँ पे बर्ताव करूँगा तो मुझे नहीं लगता कि जितना समय मैंने इसमें व्यर्थ मैंने दिया है वो सब व्यर्थ हो जाएगा। और मेरे जो गुरुजी है जिन्होंने मुझे एक 7 दिन का कोर्स किया था, अपने जगदाले भाई है, तो उन्होंने मुझे बताया। तो अगर सपोज ये बात में तो न्यूज़पेपर में आ ही जाती तो उनको भी थोड़ा दुख होता कि मैं इतने 7 दिन से इनको समझा रहा और इन्होंने दूसरे दिन जाके क्या किया। तो ये सारी बातें दिमाग में मेरे आई और मैंने जाके वहां पे लीगल तरीके से उसका पंचनामा किया कि आप किसानों की जो बिजली है वो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से कट कर रहे हैं, यहाँ की आपको सरकार ने बताया है कि इंडिपेंडेंट कट करो। तो ये मैंने इसका पंचनामा किया, उसके रिकॉर्ड सब ले लिए और इसका लीगल पंचनामा करके मैंने फिर ऊपर के जो अफसर है उनको बता दिया कि ये इलीगल तरीका है। और उनके ऊपर भी एक डर बैठ गया है कि ये पंचनामा हो गया है तो हमने जो किया है वो इलीगल है। तो इससे बचने के लिए सारे जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो किसान थे उनके ट्रांसफार्मर पहले उन्होंने चालू कर दिए। और दूसरी बात ये कि मेरी जो ये सब जो काम हुआ वो किसी भी अपशब्द के उच्चार न करते हुए, किसी भी विचित्र भाषा का उच्चार न करते हुए, कोई गलत काम का उच्चार न करते हुए एकदम शांति के तरीके से हुआ। तो ये बहुत सारा बदलाव मेरे खुद में आया है। और मैं यही मानता हूँ कि इससे ये ज्ञान से जो आपके अंदर जो बदलाव आता है
इसकी बहुत ज़रूरत है आज, मुझे तो ऐसा लगता है। और मेरे में भी जो बदलाव आया है इसका कारण यही है कि जो मैंने विश्वविद्यालय का जो ये 7 दिन का कोर्स है वो किया और वो ज्ञान को आत्मसात करने की कोशिश की। ये सब बातें और ड्रास्टिक चेंजेस जो आए वो केवल इसकी वजह से मुझ में आए। तो जब कभी भी अहम का भाव आता है तो देख लिया करें कि इस विशाल ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व क्या है, कितना छोटा सा। वास्तव में अहम को दूर करने का ये एक सुंदर जरिया और माध्यम है। सत्य का यही सुंदर साक्षात्कार हमें आध्यात्म कराता है। वास्तव में हमें हीन भावना में नहीं रहना है कि मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन एक श्रेष्ठ भावना कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, महान हूँ, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए पैदा हुआ हूँ। ये स्वाभिमान है, ये श्रेष्ठता है, ये स्वमान है। लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, किसी ने बहुत सुंदर सी पंक्ति कही थी, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये अच्छी बात है, स्वाभिमान है। लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अभिमान है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अनुभूति भी हमें आध्यात्म ही कराता है, ताकि हम श्रेष्ठता के साथ बने रहें और अभिमान से दूर होते रहें। और यही सुंदर कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं, हमें स्वमान में स्थित करने की, स्वाभिमान में स्थित करने की और अभिमान और विकारों से दूर करने की। आइए देखते हैं इस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी सेवाओं को। छत्तीसगढ़ रायपुर में स्थित ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर में मीडिया परिसंवाद का आयोजन किया गया। यह आयोजन ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी की 8वीं पुण्यतिथि पर आयोजित था, जिसका विषय था सामाजिक परिवर्तन के लिए जागरूक मीडिया। कार्यक्रम में जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव शर्मा जी, नई दुनिया के संपादक सतीश श्रीवास्तव जी, कुशाभाव ठाकरे पत्रकारिता से मान सिंह परमार जी, क्षेत्रीय निदेशिका ब्रह्मा कुमारी हेमलता दीदी जी, रायपुर सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी सविता बहन एवं अन्य कई विशेष अतिथिगण भी इस मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंचासीनों ने उपयुक्त विषय पर अपने अपने विचार रखे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो मित्रों, आज की सारी ही चर्चा मैं पर, मैं एक सुंदर भाव भी लिए हुए है कि मैं शुद्ध सत्य चित आनंद स्वरूप परमात्मा की संतान आत्मा। और यही मैं जब देह के साथ मेरे पद पोजीशन के साथ जुड़ता है, मैं उसके साथ इसे जोड़ लेता हूँ कि मैं ये हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, तो वही अभिमान का रूप ले लेता है। तो मैं दोनों रूपों में है, एक शुद्ध रूप में भी तो एक अशुद्ध रूप में। हम मैं के शुद्ध रूप के साथ रहें। किसी ने कहा कि किस बात का अहम करते हो, आज मिट्टी के ऊपर हो, कल मिट्टी के नीचे रहोगे, मिट्टी में ही मिल जाओगे। तो सचमुच अहम भाव से हम स्वयं को मुक्त करते चलें। और कभी ज़्यादा अहम सताने लगे तो किसी ने ये भी कहा कि शमशान की एक बार यात्रा करके आ जाना। वहाँ ऐसे ऐसे लोग दफन हैं जो अपने आप को कभी खुदा कहा करते थे, जो अपने आप को किसी से कम नहीं समझा करते थे। सारे लोग वहाँ सोए पड़े हैं। इसीलिए मित्रों, अहम किसी बात का नहीं, मैं ईश्वर की संतान हूँ। भगवान ने मुझे इस संसार में आनंद के लिए भेजा है, औरों को आनंद और खुशियाँ प्रदान करने के लिए भेजा है। यदि इस भाव के साथ जीवन जीते हैं तो सचमुच जीवन परम आनंद से भर जाता है। आए इसी मैं के साथ, इसी परम आनंद के साथ जिएं, ताकि जीवन सुकून और सफलता से भरा रहे और हम भी अपने आप को संपूर्ण तृप्त महसूस करें। तो आप संपूर्ण आनंदित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए आज के लिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।